वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्टर और शामिल गुफ्तगू हैं सैफुद्दीन खोसा साहब और आबिदा हुसैन साहिबा। आबिदा हुसैन साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम बात कर रहे थे सेनेटर जॉन कैरी की पाकिस्तान में आमद और उनका ये कहना कि अब सूरत हाल उतनी शायद कशीदा नहीं जितना मीडिया दिखा रहा है। आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जिसमें आला अस्करी हुक्काम ने मीडिया को यह बताया कि पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी फ़ौजी जितने जो अमला है, जो दिफाई अमला है, उसमें भी कमी लाई गई है। 375 लोग थे जिनमें से सिर्फ 40 रह गए हैं। जनरल शुजा पाशा ने इस बात का एतराफ़ किया आपके इन कैमरा सेशन में कि ISI उन तमाम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती जो 6000 वीज़े और 5000 वीज़े लोगों को दे दिए गए हैं और उन पर कंट्रोल करना वाकई उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो क्या पॉलिसी है हुकूमत की अब इस तमाम वाक़े के बाद, जब अभी तक इन्वेस्टिगेशन टीम भी डिसाइड नहीं हो पाई है कि वो क्या होगी और उसका क्या लाए अमल होगा और कौन किसको जवाबदेह होगा और उसके सिफारिशात पर क्या किया जाएगा, तो क्या पॉलिसी मुरतब की जा रही है? उम्मीद की किरण कहाँ पर नज़र आनी चाहिए कौम को? देखिए, उम्मीद की किरण मुझे तो यहाँ पे नज़र आती है कि एक क्लीवेज हो गया था, एक खला पैदा हो गया था अमेरिकनों की बिनाई और हमारी बिनाई के माबैन। हम ये समझ रहे थे कि हमारे हाई वैल्यू एसेट्स हैं, वो ये कह रहे थे कि ये हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। इसीलिए हमें एतराज़ था कि उनके इतने लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब भाई उनके लोग अगर तो आ रहे हैं ये टारगेट्स या स्लैश एसेट्स की को लोकेट करने के लिए, तो फिर उन लोगों को उनका ये यकीनन फरीज़ा बनता है, और यहाँ पे मैं जनरल पाशा के साथ हूँ, कि वो फिर जनरल पाशा के लोगों को बताएं कि देखिए फ़लाँ जगह पे हमारा टारगेट बैठा हुआ है। और फिर हमें अपना थोड़ा सा ये देखना होगा कि अब वो अगर टारगेट कह रहे हैं और हम उसको एसेट कह रहे हैं, तो फिर ये लीडरशिप की लेवल पे बात तय हो कि इस एसेट या टारगेट को हम जॉइंटली धर के और जो भी फैसला क़यादत करती है उसके साथ करें। लेकिन ये जो हमारा ये रहा है फोकस कि उनके लोग आ रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं, तो वो कोई ऐसे लोग ना ढूंढ लें जिनको वो टारगेट समझते हैं और हम एसेट समझते हैं। मेरा ख्याल है कि ये टाइम आ गया है कि हम इसको रेकंसाइल करें, इस इशू को। और मैं बिल्कुल ये समझती हूँ एक पाकिस्तानी होने के नाते से कि अमेरिकन जो हैं उनसे हमें दो टोक अपने मसाइल की तरफ भी तवज्जो दिलवानी चाहिए। हमारे पानी का मसला जो है अफ़गान हुकूमत के साथ भी है, हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ भी है, उसके ऊपर ये करीब नहीं आते हैं, कहते हैं कि नहीं जी वो तो बायलैटरल आपका मामला है। कैसे बायलैटरल है? इंडस बेसिन ट्रीटी जो है उसकी ओवरसाइट तो अमेरिकनों ने की थी। तो ठीक है, हम नालायक हैं, हमें वो ट्रीटी के क्लॉजेस भूल गए या जो भी हुआ, लेकिन अब ये तो एक अमली हकीकत है कि हिंदुस्तान 4 डैम्स बना चुका है, मजीद 4 जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, जिस वक्त मर्जी हमारे पानी सुखा दे। ये स्लाइटली गोइंग ऑफ टॉपिक, ये यकीनन जो है बहुत अहम इश्यूज हैं, लेकिन इस वक्त मामला पाकिस्तान की सिक्योरिटी का है, पाकिस्तान की सालमियत का है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिलेटेड है। ये सिक्योरिटी रिलेटेड है। मैं ये समझती हूँ ये सिक्योरिटी रिलेटेड है। हमने अगर कॉन्जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, हमने अगर इफ़ वी आर गोइंग टू बी ऑन द सेम पेज कि ये एसेट और टारगेट नहीं है, ये जो भी है एक ही डेफिनेशन हम करते हैं, तो जब भी हम इकट्ठे बढ़ सकते हैं। मैं अपना सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ। अपना सवाल मेरा ये है कि कौम इस वक्त किसी न किसी उम्मीद की जो है तवक्को लगाए, हुकूमत की तरफ भी देख रही है, आर्मी की तरफ भी देख रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ भी देख रही है। मुझे ये बताइए कि वो उम्मीद की किरण क्या है? क्या अमरीकियों को वीज़े देने की पॉलिसी सख्त कर दी गई या कर दी जाएगी? क्या पाकिस्तान में मौजूद जितने अमरीकी ऐसे दिफाई हुकाम घूम रहे हैं जिनका अमरीकी हुकूमत से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसको पीपल्स पार्टी अपने दौर में ही इंप्लीमेंट करवा देगी? हमें तो अभी तक वो कमीशन के खदोखाल नहीं नजर आए जो कि आज से कुछ दिन पहले जो है वजीर आज़म ने एग्री कर गए थे जिन पर। देखिए, बात यह है कि ये कौमी असम्बली की करारदाद है, मुत्तफ़िका तौर पे पास हुई है कि खारजा अमूर में असर नौ हम अपने खारजा अमूर के ऊपर तवज्जो करेंगे, देंगे और एक रिविज़िट करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को। अब ये जब एक
रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये गवर्नमेंट को भी अप्लाई करता है, ऑपोजिशन को भी अप्लाई करता है। और मुझे इत्मीनान है कि जो खारजा अमूर की कमेटी है सेनेट की और नेशनल असेंबली की, वो मल्टी पार्टिसन कमेटीज़ हैं और उनमें बैठ के और हर चीज़ को बिल्कुल तफसील में डिस्कस करके और हमें सोच विचार करना है। लेकिन जो फौरी मसाइल हैं, जैसे आपने वीज़ाज़ की बात की है, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें हक है कि हम वीज़ाज़ जो हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रेन के साथ दें और उसका फिर आप ही की पार्टी के सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी साहब, सदर जरदारी के बड़े करीबी साथियों में से हैं। उन पर बार बार इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जब वीज़ों पर सख्ती की बात आती है वो आके वो वीज़े जारी करवा देते हैं। तो ये आप भी कह रही हैं, आप मानती हैं इस हकीकत को, लेकिन क्या बात है कि ये हुकूमत की तरफ से इस तरह का अमली इक़दाम तो नहीं नज़र आ रहा कोई? देखिए ना, बात यह है कि हुसैन हक्कानी के भाई जो हैं वो जनरल शुजा पाशा के इदारे से उनका ताल्लुक़ है। तो मकसद ये है कि ये हुसैन हक्कानी के ऊपर, किसी एक के ऊपर, मेरे पे, आप पे मलबा गिरा देना तो आसान है, लेकिन हर बात में द ट्रूथ इज़ इन द डिटेल्स। अब ये कि उन्होंने यूनिलैटरली बैठ के और ठप्पे लगा लिए बतौर सफ़ीर, ये मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं जब सफ़ीर थी तो मैं तो वीज़ाज़ पे ठप्पे नहीं थी लगाती। अब ये हर सफ़ीर जो है उसको जवाबदेह होना है और अगर पार्लियामेंट उसको तलब करती है तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि दयानतदारी से कि ये रेसिप्रोसिटी होती है। हमारी यहाँ से भी वीज़ाज़ में फिर मज़ीद कदगनें लगेंगी, हमें ये भी कंसिडर कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इशू इज़ नॉट वीज़ाज़, इशू इज़ कि हमने अमेरिकन के साथ दी परस्यूट ऑफ टेररिस्ट्स, वो किस हद तक हमने उस परस्यूट में उनका साथ देना है। और यहाँ पे हमें बात जो है वो दो टोक करनी चाहिए।